बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 43,071 नए मामले। इस दौरान 955 लोगों की मौत, 52,299 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर धामी। राज्य के 11वें सीएम के तौर पर आज लेंगे शपथ। पुष्कर धामी के नाम के ऐलान के बाद समर्थकों में जश्न तो परिवार में खुशी की लहर। उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। झांसी में राज्यपाल तो सुल्तानपुर में सीएम योगी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत। 67 जिलों में लहराया जीत का परचम। 6 जिलों में सपा तो 2 जिलों में जीते निर्दलीय उम्मीदवार। जीते जिला पंचायत अध्यक्षों को सीएम योगी ने दी बधाई। उज्जवल कार्यकाल की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने सीएम योगी और जनता को दिया जीत का श्रेय। जौनपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, परिवार में मातम का माहौल। चंदौली में पहली बार बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर जमाया कब्जा। बीजेपी प्रत्याशी को 30 तो एसपी प्रत्याशी को मिले मात्र 5 वोट। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बाराबंकी में बीजेपी ने रचा इतिहास। राजरानी रावत बनी जिला पंचायत अध्यक्ष। सपा नहीं बचा सकी अपना किला। अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। सपा बसपा की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी को फायदा। बीजेपी के रोली सिंह के सिर सजा जीत का सेहरा। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। बीजेपी प्रत्याशी स्वप्निल सिंह को मिले 25 वोट। सपा के राजू दिवाकर को मिले केवल 5 वोट। औरैया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी के कमल दोहरे ने जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी रवि त्यागी को कांटे की टक्कर में 1 वोट से हराया। मिर्जापुर में जिला पंचायत चुनाव में सपा को मिली करारी हार। बीजेपी के राजू कनौजिया बने जिला पंचायत अध्यक्ष। सपा प्रत्याशी आशा गौतम को 40 वोटों से हराया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के वीरपाल निरवाल ने दर्ज की जीत। वीरपाल निरवाल को 43 में से 30 वोट मिले। सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धा सागर ने जीत का परचम लहराया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में श्रद्धा सागर को 56 वोट मिले। भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार अनिरुद्ध त्रिपाठी ने दर्ज की जीत। भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भाई हैं अनिरुद्ध त्रिपाठी। बागपत में आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत दर्ज की। ममता किशोर ने 7 वोटों से जीत दर्ज की। जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने बाजी मारी है। श्रीकला रेड्डी को चुनाव में 43 वोट मिले। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर बंधक बनाने का आरोप लगाया। सीतापुर में एसपी के पूर्व विधायक रामपाल यादव ने थामा बीजेपी का हाथ। कहा समाजवादी पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का करेंगे पूरा सहयोग। ओपी राजभर का बीजेपी पर निशाना। कहा पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने गुंडाई का लिया सहारा। राजभर ने कहा आजादी के बाद पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिला। शाहजहांपुर के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना। पौधारोपण कार्यक्रम में की शिरकत। कहा 30 जुलाई तक 30 करोड़ पौधे लगाने का सरकार का लक्ष्य। लोगों से की ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील। अल्मोड़ा के लमगड़ा इलाके में गर्भवती महिला ने लगाया मौत को गले। 9 महीने पहले हुई थी शादी। आत्महत्या की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। इटावा शांतिनगर कॉलोनी में शादी समारोह के दौरान घर में लगी आग। गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण लगी आग। 7 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी। बारात जाने से पहले घर में मचा कोहराम। अमरोहा में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए एसडीएम ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। दुकानदारों के काटे गए चालान। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। मेरठ में मां बेटी जहर खाकर पहुंची थाने। थाने में मचा हड़कंप। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत। पुलिस पर छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने का मां बेटी ने लगाया था आरोप। अमरोहा में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया शातिर बदमाश जिशान। एक तमंचा और एक कारतूस बरामद। विभिन्न थानों में जिशान पर 24 केस हैं दर्ज। पुलिस को लंबे वक्त से थी तलाश। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लैंड बैंक के तहत ग्रामीणों से जमीन पर कब्जा लेने पहुंची प्रशासन की टीम। ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जे का किया विरोध। प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों के साथ वार्ता कर हल निकालने की कोशिश। आगरा में चाय वाले की दबंगई आई सामने। दूसरे चाय विक्रेता की लाठी डंडे से पिटाई। पिटाई का वीडियो जमकर वायरल। रायबरेली जिला जेल में रेप के आरोप में बंद कैदी ने अस्पताल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैदी को 1 दिन पहले ही जिला अस्पताल लाया गया था। झांसी से एसटीएफ ने शराब तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। साथ ही 1 करोड़ रुपए की शराब भी जब्त की गई। बागपत में तेज बारिश से एक पेड़ सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
बहराइच जिले में शराब की दुकानों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी शराब में मिलावट से बचने के लिए आबकारी विभाग का फैसला। हरदोई में शादी समारोह के बीच हिस्ट्री शीटर ने की हवाई फायरिंग। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आगरा के थाना शमशाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बीते दिनों हुई चोरी के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने कहा गैंग बनाकर करते थे लूटपाट और चोरी। गैंग के 2 सदस्यों पर दर्ज हैं 17 मामले। ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा इलाके में हुई चोरी का खुलासा। 2 आरोपियों के पास से चोरी के सामान बरामद। हिस्ट्री शीटर नरेंद्र ने दिया था वारदात को अंजाम। नोएडा में पुलिस ने बैंक से पैसों की ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर आरोपियों से फर्जी दस्तावेज बरामद। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ चलाया अभियान। चेकिंग के दौरान पकड़ने पर 16 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज। मामले से मचा हड़कंप। कानपुर में हुई 2 कारों में जोरदार टक्कर। हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी। घायलों को हैलेट अस्पताल किया गया रेफर। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के रूपनगर की घटना। दरभंगा ब्लास्ट मामले में एनआईए का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान और लश्कर तैयबा से की गई थी टेरर फंडिंग। पाकिस्तान में सलीम ने ली थी विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग। देश में नहीं थम रही ट्विटर की मुश्किलें। ट्विटर के खिलाफ धार्मिक सद्भाव खराब करने का आरोप। दिल्ली में ट्विटर के खिलाफ दी गई तहरीर। कोरोना की तीसरी लहर पर केंद्र के वैज्ञानिक पैनल ने दी रिपोर्ट। कहा अक्टूबर नवंबर के बीच आ सकती है तीसरी लहर। दूसरी लहर के मुकाबले संक्रमितों की संख्या होगी आधी। दिल्ली में लापरवाही पर बढ़ी आम जनता की मुश्किलें। दिल्ली की पंजाबी बस्ती मार्केट और नांगलोई के जनता मार्केट को 4 जुलाई से 6 जुलाई तक बंद किया गया। सूरत में कार रेंटल फ्रॉड के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। गिरोह के कब्जे से 200 कारें बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात से महाराष्ट्र तक फैला था जालसाजों का नेटवर्क। पिछले महीने की गिरावट के बाद फिर महंगे होने लगे हैं सोने चांदी। आने वाले दिनों में जारी रह सकती है बढ़त। LIC ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है और अब 6.66% ब्याज पर ले सकेंगे होम लोन। RBI ने FD से जुड़े नियमों में किया बदलाव। अब मैच्योरिटी के बाद पैसा नहीं निकालने पर मिलेगा कम ब्याज। रेलवे ने बनाया माल ढुलाई का रिकॉर्ड। जून के महीने में हुई 11,186 करोड़ रुपए की कमाई। टेस्ला ने साल के दूसरे क्वार्टर में 2 लाख से ज्यादा कारें बेची। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला। इस सीजन में घरेलू क्रिकेट के सभी टूर्नामेंट होंगे। PCCI ने किया ऐलान। अक्टूबर से शुरू होंगे मुकाबले। कोरोना के कारण पिछले सीजन में 3 टूर्नामेंट ही हुए थे। श्रीलंका में 18 दिन क्वारंटीन के बाद भारतीय खिलाड़ी मस्ती करते दिखे। कोच द्रविड़ बोले अब खुले में घूमने का मजा ले रहे हैं। झारखंड सरकार ने दीपिका कुमारी को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। दीपिका ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। कोविड की चुनौतियों को देखते हुए FIFA फीफा ने ओलंपिक के लिए किया बड़ा बदलाव। फुटबॉल टीम में शामिल होंगे 22 खिलाड़ी। जापान में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ और तेज बहाव के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तरी मियामी बीच पर कई इमारतों को कराया जा रहा खाली। इमारत को असुरक्षित पाए जाने पर प्रशासन अलर्ट। लोग अपने सामान को लेकर जा रहे हैं बाहर। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में इस साल एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना के नए मरीज। 25 मिलियन जनसंख्या वाले शहर में तेजी से पैर पसार रहा है डेल्टा वेरिएंट। कनाडा में बढ़ते तापमान के बीच वाटर पार्क और पूल का कर रहे हैं रुख। अमेरिकी सीमा से सटे ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में गर्मी से अब तक करीब 250 लोगों की मौत।